हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है 29 मार्च को जो ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का फॉर 2.5 ईयर। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये जो सैटर्न है वो एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन 29 मार्च को वो ट्रांजिट करेगा पाइसेस में यानी मीन राशि में। तो हम जानेंगे कि आपके ऊपर उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। आज की वीडियो में हम मेष राशि की, वृषभ राशि और मिथुन राशि के बारे में जानेंगे कि उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस ट्रांजिट का। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 3 साइंस का और जो नेक्स्ट साइंस है पार्ट 2, पार्ट 3 एंड 4 में जानेंगे। तो ये पार्ट 1 में हम फर्स्ट 3 साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। पाइसेस इज अ साइन ऑफ फेथ, बिलीफ आपका, क्योंकि इट इज ओरिजिनली रूलिंग द 12th हाउस जो कि ड्रीम्स का होता है, आपके फैसिनेशन का होता है और स्पिरिचुअल जर्नी का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है। वैसे ही पाइसेस इसलिए ओरिजिनली वहाँ फॉल करता है, इसलिए इट इज़ अ साइन ऑफ ड्रीम। तो पाइसेस जैसा फेथ, बिलीफ का जो साइन है वो उसके अंदर जब सैटर्न जैसा प्लैनेट जो कि डिसिप्लिन का होता है, रूल्स का, रेगुलेशन का, डिले का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैटर्न जिसको हम कहते हैं कर्म फल दाता, तो आपके कर्म जैसे होंगे उसका फल देता है। तो वैसा जो प्लैनेट है वो एक ड्रीमी वर्ल्ड में आ रहा है, तो काफ़ी चेंजेस लाने वाला है रिगार्डिंग इन टोटल। मतलब आपकी हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगी इस साल, चाहे कोई भी साइन हो। हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा, सबसे पहले क्योंकि 12th हाउस का इसमें सिग्निफिकेशन ऐड है, तो हम देखेंगे ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल, या उनसे जुड़कर काम हो रहा है, या स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन काफ़ी इस साल हो सकता है। काफ़ी आपको अप्स एंड डाउन्स लाइफ में कुछ ऐसे फेस करने को मिल सकते हैं इस साल, जनरली मतलब इन द वर्ल्ड ओनली, कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आपकी लाइफ में जो है वो ऊपर नीचे फेस करने की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। चेंजेस बहुत आने वाले हैं, तो एक्सेप्टेंस इज द की दिस ईयर। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है उनके 12वें भाव में हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 7.5 का पहला चरण शुरू हो रहा है, तो आपको सबसे पहले हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो करेंगे, प्रॉपर योगा एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, तो आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं विच कैन कॉज प्रॉब्लम इन द लॉन्गर रन। तो अपने इस चीज़ों का तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का, और कोई भी अगर आपको इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ, आपको उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड हम कह सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस इस टाइम, मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी हो सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं अगर देंगे तो छोटे मोटे चीज़ें होके चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें, सबसे पहली पॉइंट ये है। सेकेंडली, आपकी फैमिली लाइफ भी इस बार ठीक रहेगी, क्योंकि सैटर्न आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके, क्योंकि 12th हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर बिहाइंड द सीन्स, जो आपकी बेडरूम केमिस्ट्री होती है उसको भी सिग्निफाई करता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत ज़्यादा मतलब डेली रूटीन नॉर्मल सा रहे, बहुत ज़्यादा जैसे आप हैपनिंग कह सकते हैं या चेंजेस वाला वो ना रहे, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग तो अच्छा रहेगा, आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि कुछ टर्बुलेंस आपको फेस करने को मिलेंगे, क्योंकि जो 12th हाउस है वो अफेक्ट हो रहा है और वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को बिहाइंड द सीन जो होते हैं उसको सिग्निफाई करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर हम बात करें आपके लव अफेयर्स की, तो उसके लिए ये साल जो है वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट देने वाला ऐसा नहीं है। तो उसकी तरफ भी आपको मतलब जो भी आपके रिलेशन है, अगर आप सीरियस हैं रिलेशनशिप में, तो फिर भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया 7.5 शुरू हो गई, आपकी पहला आचरण है, तो आपको ये जो इस फेज़ में आपको थोड़ा सा चीज़ें, हर कोई चीज़, कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी कुछ भी चीज़ हो, ध्यान रखना है। एंड स्पेशली अगर हम करियर की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो करियर की शुरुआत में मतलब आप देखेंगे कि साल की शुरुआत में आपका अच्छी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन जैसे ही मार्च आने लगेगा, धीरे धीरे फरवरी मार्च अभी आपको एक्सपीरियंस होने लगा होगा
कि आपकी चीज़ें जो है वो बनते बनते बिगड़ रही हैं या डिले हो रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब आपको फेस करने को इस साल मिल सकता है करियर में। और फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं, स्पेशली अगर मेडिकली मैंने बताया जो आपने ध्यान नहीं दिया तो, और बाकी चीज़ों में फिजूल के खर्चे भी बहुत ज़्यादा इस साल क्रिएट होने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बजट पे ध्यान रखना है, कंट्रोल रखना है। लेकिन जो आपकी प्लानिंग होगी, आप बहुत सा प्लान आपने की मतलब रखा होगा कि इस साल हम ये करेंगे, लेकिन वो चीज़ें उतनी फास्ट पेस में हो नहीं पाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी होगा आपके फेवर में होगा, इसलिए घबराइएगा मत। थोड़ा सा प्लानिंग ऊपर नीचे ज़रूर होगी आपकी इस साल। तो करियर फाइनेंस के लिए ये साल जो है ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन क्योंकि टर्बुलेंस है, 7.5 आ गई है, तो चीज़ें जो है डिले करके होंगी। होप जो है वो टूटने सी लगेगी कभी कभी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आपका ये जो काम है वो अच्छे से हो जाएगा। तो इस साल आपको क्या करना है, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज, आईज प्रॉब्लम या फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये सब अराइज हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि हम जानते हैं कि शनि का जब 7.5 आती है तो सबसे अच्छी रेमेडी होती है हनुमान मंदिर जाके ट्यूसडे एंड सैटरडे को आप जाके प्रसाद चढ़ाइए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जो लाइफ में चीज़ें हैं ना वो काफ़ी हद तक बहुत मतलब लिटिल थिंग्स होंगी, तो आपको इतना प्रेशर नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। अदरवाइज आपके स्ट्रेस, एंजाइटी इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनकी आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, घर में सुंदरकांड करवाइए। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपकी चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल्का कर देगी और धीरे धीरे आपकी जो लाइन में आ जाएगी जो चीज़ें हैं। और आप ये मत सोचिए कि आपका काम बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन थोड़े से डिले के बाद। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने वफादारी से या लोगों को बहुत ज़्यादा एल्डर की ब्लेसिंग्स लेके काम कर रहे हैं, तो आपका काम ज़रूर बनेगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो ये जो गोचर है शनि का वो आपके 11वें भाव में है, और जब भी शनि 11वें भाव में आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है। स्पेशली कि आपके, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कुछ सालों पहले, मतलब कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, या कुछ महीनों से काफ़ी ट्राई कर रहे थे, चीज़ें बन नहीं रही थी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही अच्छा समय आने वाला है आप लोगों के लिए। आपको रिटर्न मिलेंगे, आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपका फाइनेंस जो है वो क्रिएट होगा, सेविंग्स क्रिएट होंगी। जो भी चीज़ें आपने सोच रखी थी, डिले हो रहे थे, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में ईजी आपको मिलने वाली हैं। 11th हाउस में है तो कहीं ना कहीं गेन का तो टाइम है, लेकिन हाँ क्योंकि सैटर्न है तो थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये समझिएगा कि आपके कनेक्शंस जो है वो आपको कहीं ना कहीं गेन देखे जाएंगे। अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो आपके लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम अच्छा है। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं, बिकॉज आपके 11th हाउस से वो 5th हाउस में देख रहा है। और अगर आप कमिटेड हैं तो आप मैरिज ज़रूर कर सकते हैं इस साल। लेकिन अगर आपकी बात करें मैरिड लाइफ की, तो थोड़ा सा टर्बुलेंस आएगा, थोड़ा सा मोनोटोनस लाइफ रहेगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, फन नहीं आएंगे, इतने एलिमेंट्स नहीं होंगे। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा रुकावट आपको फेस करने को मिलेगी, और थोड़ा सा ना आप सोचने में ज़्यादा लग जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि 11th हाउस से 1st हाउस में आस्पेक्ट भी करेगा, तो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सोच के चीज़ें खराब भी कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। अदरवाइज इट्स अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो इनको ज़रूर ग्रैब कीजिए और इसका जो फल है वो आप ज़रूर लीजिएगा। अगर हम बात करें आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की, तो आपका हेल्थ इस साल जो है वो ठीक रहेगा अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज मेजर फेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको पेट से संबंधित चीज़ें, पेट से रोग जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। अदरवाइज आपको बहुत मेजर इश्यूज नहीं है। अपना स्ट्रेस कम रखना है और अपने जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है प्रॉपर, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर हम बात करें आपके मैरिड लाइफ की, तो जैसे मैंने बताया थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, क्योंकि आपके 11th हाउस से 1st हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न, तो आप खुद भी थोड़ा स्ट्रेस लेंगे और चीज़ें जो है मैरिड लाइफ में ऊपर नीचे आपको फेस करने को मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ये चीज़ है कि आपके लिए अगर हम
टोटली बात करें तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द बेस्ट ईयर फॉर यू। मतलब 2.5 साल जो है आप अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करें, आप अपॉर्चुनिटीज़ ले और उनके थ्रू आप पूरा गेन एक्वायर कर सकते हैं। एंड फ्रॉम जुलाई टू नवंबर जब ये रेट्रोग्रेड होगा तब आप देखेंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं थोड़ी टर्बुलेंट होंगी रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, क्योंकि 11th में है तो आपके 5th हाउस में देख रहे हैं तो चिल्ड्रंस के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लव अफेयर में प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी वापस ठीक हो जाएंगे क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो असर तो डालेगा काफ़ी 3 गुना रफ्तार से, लेकिन चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, ट्रैक पे आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो साल है वो आपके लिए तो बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ करियर। आपको क्या ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, और बहुत ज़्यादा जब स्पेशली फ्रॉम जुलाई टू नवंबर जब रेट्रोग्रेड होगा शनि, तो उस चीज़ों से ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे चीज़ें होती रहेंगी, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको क्या करना है, आपको शनिवार को आप क्या करेंगे, कंबल जो है वो गरीबों को दान कर दो, तो आपका ये जो समय है वो और भी बेहतर आपको रिजल्ट देगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ये साल जो आपका शनि है वो आपके 10वें भाव में ट्रांजिट करेगा, तो आपके लिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो साल जो है वो ओके ओके रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब, तो मिडिल लाइन आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस जो है ओरिजिनली कैप्रिकॉर्न राइज फॉल करता है वहाँ पे साइन, तो इसलिए आपके लिए ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन चीज़ें आप देखेंगे कि बहुत धीरे धीरे हो रही है, काम नहीं हो पा रहा, कोई आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो आपको तंग कर सकते हैं, या आपके सीनियर्स के थ्रू दबाव बहुत आ सकता है। अब क्या होता है ना कि आपकी चीज़ें जो है वो इतनी प्रॉपर जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं हो पाएंगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगी, और क्योंकि गुरु की राशि है तो आपको गुरु को भी देखना होगा कि उसकी डिग्निटी कैसी है आपके चार्ट में, तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी होंगी। आपके लिए ये जो समय है वो बहुत फ्रूटफुल रह सकता है अगर आप धैर्यता के साथ काम करें। आप धैर्यता के साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि इन 2.5 सालों में आपका जो काम है धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, और नेक्स्ट जो आपके 2.5 साल होंगे वो आपको पूरी गेन देके जाएंगे जब वो 11th में ट्रांजिट कर जाएंगे। अभी भी टाइम अच्छा है, ये नहीं है कि गेन्स नहीं होंगे, लेकिन उतने नहीं हो पाएंगे आपको। मतलब आप 80% काम करेंगे या 100% काम करेंगे तो 70% रिजल्ट आएगा, थोड़ा इतना फ़र्क रहेगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि गेन का समय आपका ज़रूर क्रिएट होगा अगर आप इस समय मेहनत कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके जो करियर में कुछ उतार चढ़ाव होंगे, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो थोड़ा सा हर्डल्स आ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अपना सिंसेरिटी के साथ काम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब तिगड़म वाला काम मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, तो आप अगर ख़राब चीज़ें करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैरिड लाइफ में भी क्योंकि ये 4th हाउस में देख रहा है तो आपको मदर की हेल्थ का तो ख्याल रखना ही है। आपकी फैमिली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बोल चाल ना हो, रिस्ट्रिक्टेड रहे, मतलब इतना कॉर्डियल रिलेशन ना रहे इस टाइम। लेकिन क्योंकि 4th हाउस है तो वो हैप्पीनेस का भी होता है, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को भी वो अफेक्ट कर रहा है। आपकी मैरिड लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं देख पाएंगे, आप थोड़ा सा स्लो हो जाएगी आपकी लाइफ, जिसकी आप ज़्यादा फिक्र मत करिए, क्योंकि टाइम जो है वो निकलेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। ऊपर नीचे होगा, ऐसा नहीं है कि एक स्टेबल हम मतलब लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे, स्पेशली जुलाई नवंबर में जब रेट्रोग्रेड होगा तब थोड़ा ज़्यादा आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, अदरवाइज आप बैलेंस कर लेंगे। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, लेकिन होम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन योर मैरिज एंड योर मदर्स हेल्थ ऑल्सो। आपको अपनी हेल्थ की तरफ ही ध्यान देना है, आपकी अपनी हेल्थ भी सफ़र कर सकती है। योर हार्ट कैन फेस प्रॉब्लम्स, अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं या डाइट पर आपका कंट्रोल नहीं है तो ये चीज़ें आपको हार्म कर सकती हैं, तो इधर भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि आपकी लव लाइफ का, तो लव लाइफ के लिए ये टाइम अच्छा है, यू कैन एंजॉय, यू कैन हैव फन विद योर बिलव्ड एंड विद चिल्ड्रन ऑल्सो, योर बॉन्ड विल बी क्रिएटेड, तो ये सब के लिए अच्छा है। लेकिन बस ध्यान रखना है, मैंने बताया अपनी हेल्थ का थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आपके जो घर है, घर में एटमॉस्फेयर ख़राब हो सकता है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी। हेल्थ का तो मैंने बता ही दिया है आपको। तो करियर और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो फाइनेंस आपका इस साल क्रिएट होगा, लेकिन
जैसे मैंने बताया कि अभी आपकी मेहनत ज़्यादा है, गेन्स आपको नेक्स्ट 2.5 साल में देखने को ज़्यादा मिलेंगे, इस साल भी मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट में आप जैसे आपका ये ख़त्म होने लगेगा टाइम 2.5 साल का, तो आप देखेंगे गेन्स क्रिएट होने लगे हैं। और जब नेक्स्ट 2.5 ईयर्स होंगे 27 के बाद, 27 के जब हम लोग जून से बात करेंगे, जून से 2027 के, तब आपके गेन्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो कर्म तो करेंगे अभी, तभी तो उसका फल मिलेगा। तो आपका कर्म है कि आपको अपना जो भी आप काम करते हैं उस पर फोकस रखना है। चेंजेस ज़रूर आ सकते हैं इस साल, हो सकता है आप कोई नई जॉब की तरफ जाएं या नया तरीका कुछ काम करें, या हो सकता है आपको लगे कि मैं बिज़नेस, बहुत टाइम से बिज़नेस नहीं किया, बिज़नेस करना चाहता हूँ, चेंजेस लाना चाहता हूँ, ये हो सकता है। और क्योंकि आप लोग होते ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो हैं, तो इसलिए आपकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करेंगे, ये ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जेमिनी पीपल क्या होता है ना, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू दे कैन वर्क वेरी वेल। सो ये आपका की है कि आप काम बहुत सारे कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और उससे आपको रिजल्ट्स देखने को इस साल मिल सकते हैं। तो जो 2-2.5 साल हैं आपके, उसमें आप पूरा काम कीजिए, आपको रिटर्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है ना कि आपको गरीबों को शनिवार के दिन कंबल बांटने हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि हनुमान मंदिर जाइए, उनकी आराधना कीजिए, तो आपका ये जो समय है वो बेहतर आपको रिजल्ट देगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बाकी जो 3 साइंस हैं, वर्गो, लियो एंड कैंसर, यानी कन्या राशि, सिंह राशि और कर्क राशि के लिए ये जो 2.5 साल हैं सैटर्न के ट्रांजिट के, उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू।